वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी भरवा मिर्च बनाएंगे और ये मिर्च इतनी ज्यादा मजेदार है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम फ्रेश हरी मिर्च लेकर पानी से धो लें और किचन टॉवल से पोंछकर सुखा लें। तीखापन कम करने के लिए हरी मिर्च को सिरे से काटकर और बीज निकाल दीजिए। आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस रेसिपी में बड़ी हरी मिर्च का यूज किया जाता है, जो रेगुलर हरी मिर्च की तुलना में कम तीखी होती है। ये लोकल सब्जी बेचने वालों के पास आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती है। उन मिर्ची से बचे जो कटी फटी हो या जिन पर काले धब्बे हो और उनको छूने पर बहुत नरम हो। ऐसी मिर्च लीजिए जो चमकीली हरी हो और छूने पर थोड़ी सख्त हो। तो यहाँ पर मैंने सभी मिर्च के डंठल हटाकर बीज निकाल लिया। मध्यम धीमी आंच पर एक फ्लैट पैन में धनिया के बीज 2 चम्मच जीरा और इतना ही सौंफ को लेकर सूखा भून ले और ठंडा कर लें। फिर सूखे भुने मसाले को ब्लेंडर में डालकर पीसकर दरदरा पाउडर बना लें। अब उसी पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें। फिर गरम तेल में थोड़ी सी हिंग और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर पैन में 1 कप बेसन डालिए और लगातार चलाते हुए हल्का भूरा और खुशबूदार होने तक भूनिए, मीडियम धीमी आंच पर। बेसन भून गया है, इसमें से सौंधी खुशबू आने लगी है। अब आंच को बिल्कुल धीमी कर दीजिए और इसमें हम 1 चम्मच सूखी और कुटी हुई लाल मिर्च, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच सेंधा नमक, 1/4 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डालकर मिलाइए। अब इसमें थोड़ा पानी छिड़के और अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे ये हल्का सा गीला हो जाएगा और मिर्च में आसानी से भर जाएगा। तो इसे हल्का फरेरा रखना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। अब भुने हुए बेसन को एक मीडियम मिक्सिंग बाउल में निकालें और 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। बेसन को ठंडा करने के बाद इसमें सूखे भुने मसाले को हमने ब्लेंडर में डालकर पीसकर दरदरा पाउडर बना लिया है, इसे डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप भुने हुए मूंगफली के दाने लेकर इसको भी ब्लेंडर में डालें और पीसकर दरदरा पाउडर बना लेना और डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसमें पुदीना के सूखे पत्तों का पाउडर डालकर मिलाएं। मैंने पुदीना के सूखे पत्तों को पीसकर पाउडर बना लिया था, ये पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। थोड़ा सा सूखा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप इसमें बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं और अगर नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा। आप इस मिक्सचर को एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये हफ्ते भर खराब नहीं होता है। और जब आपका मन चाहे इसे हरी मिर्च में भरकर फ्राई करके इसका मजा ले सकते हैं। सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें 1 नींबू का रस डाल करके मिला दीजिए। नींबू के रस से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब बीज रहित और कटी हुई मिर्चों के अंदर बेसन की स्टफिंग भरें। फिर मिर्ची को एक धागे से लपेट कर बंद कर दे। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों के अंदर बेसन की स्टफिंग भर कर रख लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मध्यम आंच पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। एक चौड़े पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें भरी हुई मिर्च डालें और 4-5 मिनट तक पकाएं, जब तक कि मिर्च नीचे से गोल्डन फ्राई न हो जाए। चिमटे या चम्मच की सहायता से मिर्चों को पलट दीजिए और आंच को मध्यम रखते हुए सभी तरफ से पकाएं, जब तक भरवा बेसन की मिर्च नरम न हो जाए और पकी हुई न दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मिर्च को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मिर्ची को एक सर्विंग बाउल में डालें और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये गरम गरम बहुत स्वादिष्ट लगती है। भरवा बेसन मिर्च को दाल फ्राई और चपाती के साथ दोपहर के भोजन या रात के खाने में सर्व कीजिए। तो ये थी भरवा बेसन मिर्च रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।